मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 11 एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में क्या क्या कर चुके हैं। हम लोग इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं, ट्रांसलेशन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे चैप्टर के अंदर डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन पे उसको भी बहुत अच्छे से आपको देखना है। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है हमारी अर्थ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ये सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं हमें बहुत अलग अलग तरीके के वाटर एनिमल्स और जो हमें वाटर प्लांट्स जो है प्रोवाइड करती है, हमें सर्व करती है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? वो जो है पानी में रहते हैं। ठीक है, पानी में ज़िंदा रह पाते हैं। जो एक्वेटिक हमारा किस वर्ड से, वाटर से रिलेटेड है वर्ड। तो जो पानी में जो प्लांट्स होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स और सबमर्ज्ड प्लांट्स। अब हम इन 3 टाइप्स के बारे में एक एक करके रीड करेंगे। सबसे पहले फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? जो फ्रीली वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। जैसे कि हमारा ये होता है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, तो इनके ये जो होते हैं वेट में इतने लाइट होते हैं कि जिसकी वजह से ये आसानी से जो है पानी पे तैर पाते हैं। और इनकी जो स्टेम्स होती है प्लांट्स की, उनमें भी एयर भरी हुई होती है जिससे ये पानी पे आराम से फ्लोट कर पाते हैं। नेक्स्ट, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स। हमारे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? इनकी जो रूट्स होते हैं दे आर फिक्स टू द सॉइल। वो सॉइल में बिल्कुल फिक्स्ड होती है बॉटम तक। ठीक है, इसलिए इन्हें रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स बोला जाता है। इन्हें फिक्स्ड प्लांट्स भी बोला जाता है एक तरीके से, क्योंकि ये जो इनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं जैसे वाटर लिली हो गया और लोटस हो गया। ठीक है, इनकी जो लीव्स होती हैं वो इनको हेल्प करती हैं, क्योंकि वो बहुत चौड़ी होती है तो हेल्प करती है इनको वाटर के ऊपर फ्लोट करने में। नेक्स्ट होता है हमारा सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर, डीप वाटर के अंदर जो है आराम से ग्रो कर पाते हैं। जैसे हमारा हाइड्रेला हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया वेलिसिनेरिया। ये 2 हमारे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर, जो डीप वाटर के अंदर आराम से ग्रो कर पाते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स के प्लांट्स थे। ठीक है, अब हमारी होती है एक वीड्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? एक्वेटिक प्लांट्स में जो है वीड्स भी इंक्लूडेड होती हैं, जैसे डकवीड, वाटर चेस्टनट, एलिगेटर वीड। ये सारी वीड्स क्या होती है? बहुत फास्ट ग्रो कर पाती है, क्विकली ग्रो कर पाती है, और ये बहुत सारी कुछ एनिमल्स को खाना भी प्रोवाइड करती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वाटर वाले वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। इन एनिमल्स के पास कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो उनको अंडर वाटर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे फिश के पास जो है गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उससे ब्रीथ कर पाती है। ठीक है, इनकी स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है वो इनको स्विम करने में ईजिली हेल्प करती है। एनिमल्स जैसे क्रैब, स्नेल, लॉबस्टर्स, इनकी जो शेल इतनी हार्ड होती है जो इनको दूसरे एनिमल्स से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है अदर एनिमल्स से। ठीक है, नाउ कुछ हमारी बर्ड्स होती हैं। ठीक है, जैसे डक्स, गीस, स्वान्स, ये क्या होती है? वाटर में भी रह सकती हैं। इनके वेब्ड फीट जो होते हैं वो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं और ज़मीन पर वॉक करने में भी हेल्प करते हैं। इनके वाटर प्रूफ फेदर्स जो होते हैं वो उनको गीला होने से हमेशा बचाते हैं। और इनके पास क्या होता है? लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन एनिमल्स के अलावा वी हैव डॉल्फिन्स एंड वेल्स। ठीक है, डॉल्फिन्स और वेल्स के पास गिल्स नहीं होते फिश की तरह, जिससे वो ब्रीद नहीं कर पाते। उनके ब्लो होल्स होते हैं उनकी बॉडी में, जो उनकी हेड के टॉप पे बिल्कुल लोकेटेड होते हैं। ठीक है, जिनसे जब भी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है वो वाटर के बाहर आती हैं और ब्रीथ करती है अपने ब्लो होल्स के थ्रू। ये हमने अभी क्या पढ़ा? अपने कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अब कुछ हमारे होते हैं मॉस्किटोज एंड मलेरिया। अब हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारे जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत स्मॉल इंसेक्ट है। ठीक है, मॉस्किटो क्या होता है? हमारे बहुत स्मॉल इंसेक्ट होता है। ये अपने विंग्स के थ्रू जो है फ्लाई करता है।
और मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो में क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो पैरासिटिक होता है अपने नेचर से, जिसकी वजह से वो जो है ह्यूमन का जो है ब्लड फीड करता है, जिससे वो अपने एग्स को नरिश करता है। फीमेल मॉस्किटो जो होता है हमेशा रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर में हमेशा अपने एग्स को ले करता है, ठीक है। जैसे हमारा वाटर इन पॉन्ड्स हो गया, वाटर कूलर्स का हो गया, वाटर टैंक्स हो गया, एक्सेट्रा, इन सब जगह में ये अपने लेग्स को क्या करता है, ले करता है। सो जैसे अभी आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे, सबसे पहले जो है वो एग्स को ले करता है, उसके बाद उसमें से जो एग्स हैं वो लावा में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो ही लावा हमारा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर वो अडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट होता है। सो ये एक मॉस्किटो की लाइफ साइकिल होती है, जिस तरीके से मॉस्किटो जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है। मॉस्किटो से हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये हमें पता है, और इन सब चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नाउ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करता है, हमारा मलेरिया का पैरासाइटिक कैरी करता है अपने साथ में, ठीक है। और अगर वो किसी को काटता है, बाइट करता है, तो उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन को मलेरिया इंजेक्ट करता है उसके ब्लड में, जिसकी वजह से उसको मलेरिया हो सकता है। हमेशा मलेरिया का जो जनरली सीज़न होता है वो फैलने का कौन सा होता है, रेनी सीज़न होता है। इसके रीजंस, ठीक है, रेनी सीजन्स में जो है ये ज़्यादा जो एग्स हैं वो इनके जो है ले करते हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रुका हुआ था, जैसे कि हमें पता है कि ये रुके हुए पानी में एग्स ले करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो है रीजनेबल प्रिकॉशंस ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर फ्रॉम मलेरिया, ताकि हम मलेरिया को खुद से बचा सके। सो सबसे पहले तो अपने आसपास कहीं भी रुका हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर रुकने नहीं देना है अपने घर में या अपने घर के आसपास कहीं पे भी। अपने वाटर कूलर्स को हमेशा एम्प्टी रखना है, क्लीन रखना है, जब वो यूज़ में नहीं है तो, ठीक है, उसमें पानी रख के उनको ऐसे बहुत टाइम तक नहीं छोड़ना है। हमें हमेशा क्या यूज़ करना है, नाइट वेट मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं हम नाइट के टाइम पे, ताकि जो है मस्किटो जो है हमें काटे नहीं। वी शुड यूज़ हमें वायर मेश यूज़ करना चाहिए विंडोज़ एंड डोर्स के ऊपर, ताकि जो है मॉस्किटो हमारे घर में नहीं घुस पाए। और हमें हमेशा अपने डस्टबिन को कवर रखना चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम मलेरिया जैसी बीमारी से बच सकें। नाउ डू यू नो, क्या आपको पता है जो फ़िश होती है वो हमेशा ग्रो करती रहती है। जितनी बूढ़ी फ़िश होगी, जितनी ओल्ड फ़िश होगी, वो उतना ज़्यादा जो है ग्रो करेगी। सो ये हमारा एक फैक्ट है। नेक्स्ट, मस्किटो जो है वो किस स्पीड से उड़ता है, वो 1 to 1.5 माइल्स की पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है। अभी हमने अपने चैप्टर में क्या क्या देखा, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जैसे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स देखे और उसके एग्जांपल्स देखे, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स देखे, उसके एग्जांपल्स देखे, और सबमर्ज्ड प्लांट्स देखे। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, मस्किटोज एंड मलेरिया के बारे में पढ़ा कि वो कैसे फैलता है और कैसे होता है, और हमने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी देखे जो हमें मलेरिया से बचा सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।